नमस्कार। आज हम भारत भूषण अग्रवाल की फूल के बोल कविता की व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने एक फूल के माध्यम से मनुष्य को संदेश दिया है। कवि बसंत ऋतु की प्रशंसा करता है। तब एक फूल कवि से कहता है कि एक एक पौधा एक पांव पर खड़ा रहकर जो शीत ताप और बरसात झेलता है, उसी का नतीजा यह बसंत ऋतु है। फूल के माध्यम से कवि पुष्पित पौधों के भीतर बसे आत्मबल और साहस के महत्व को उजागर करता है। अंत में कवि संकेत रूप में कहता है कि यदि हर मनुष्य फूलों की भांति त्याग और सहयोग के मार्ग पर चले तो सारा समाज सुगंध से भर जाए। प्रस्तुत कविता मानो हम में से उठकर बोलने वाले एक आदमी की सीधी कविता है, जो हमें मुग्ध या सतबद्ध नहीं करती, बल्कि मानवीय गुणों से सहज रूप से जोड़ती है। हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगे फूल क्यारी में देखकर जी तृप्त हो गया, नथुनों से प्राणों तक खिंच गई। गंध की लकीर सी आंखों में हो गई रंगों की बरसात, अनायास कह उठा वाह धन्य है बसंत ऋतु। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि वह क्यारी में लगे रंग बिरंगे फूलों को देख रहा था। उन्हें हंसते खिलखिलाते देखकर उनका मन खुश हो गया। उन फूलों की सुगंध उसके नासा छिद्रों से लेकर उसकी सांसों तक किसी लकीर की भांति परिव्याप्त हो गई। उसकी आंखों में उनके रंगों की बरसात होने लगी। इस अद्भुत आनंद को अनुभव कर वह सहसा उनकी प्रशंसा करते हुए बोल उठा, वाह हे बसंत ऋतु, तुम्हारा चमत्कार अद्भुत है। लौटने को पैर जो बढ़ाए तो क्यारी के कोने में दुबका एक नन्हा फूल अचानक बोल पड़ा, सुनो एक छोटा सा सत्य तुम्हें सौंपता हूँ। धन्य है बसंत ऋतु, ठीक है, पर उसकी धन्यता उसकी कमाई नहीं, वह हमने रची है। हमने यानी मैंने, मुझ जैसे मेरे इन अनगिनती साथियों ने, जिन्होंने इस क्यारी में अपने अपने ठावों पर धूप और बरसात, जाड़ा और पाला झेल सुंदर को तपा है पूरी आयु एक पांव पर, तुमने ऋतु को बखाना। तो कवि कहता है कि उसने क्यारी में उगे सुंदर फूलों की शोभा देकर एवं बसंत ऋतु को धन्य कहते हुए वापिस लौटने को अपने पांव बढ़ाए ही थे कि उस क्यारी के एक कोने में छिपा एक छोटा सा फूल सहसा उससे बोल पड़ा। उस फूल ने उससे कहा कि कवि सुनो, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत सच से अवगत करवाता हूँ। तुम्हारा यह कहना कि बसंत ऋतु धन्य है उचित है, परंतु बसंत ऋतु की यह धन्यता उसकी अपनी कमाई नहीं है, अपितु उसकी इस धन्यता को मैंने और मेरे जैसे मेरे अन्य असंख्य साथियों ने निर्मित किया है। हम सब असंख्य साथी सर्दी गर्मी पाले और बरसात में इस क्यारी में अपने स्थान पर खड़े रहे हैं। हमने अपनी संपूर्ण आयु में स्वयं को एक पांव पर खड़ा रखकर इसकी सुंदरता को निर्मित किया है, परंतु विडंबना है कि तुम इस बसंत ऋतु का बखान कर रहे हो। तो कवि ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि बसंत ऋतु का सौंदर्य उसका अपना नहीं, बल्कि फूलों की साधना है। पर क्या कभी पल भर भी तुम उस लो को भी देख सके जिसके बल मैंने और इसने और उसने यानी मेरे एक एक साथी ने मिट्टी का अंधेरा फोड़ सूरज से आंखें मिलाई हैं। यदि उसे जानते तो तुमसे भी रंग जाती एक ऋतु। तो फूल इन पंक्तियों में कवि से प्रश्न करता है कि क्या उसने कभी एक क्षण भर के लिए हमारे अंदर की शक्ति रूपी उस लो के दर्शन किए हैं, जिसके बल पर मैंने और मेरे अनगिनत साथियों ने मिट्टी का गर्भ रूपी अंधकार फोड़कर अपना अस्तित्व स्थापित किया है और नित प्रति सूर्य से आंखें मिलाई है, अर्थात हम भयंकर गर्मी में भी अपने आप को बचाए रख पाए हैं। फूल कवि से कहता है यदि वह इस सत्य को जानता है तो भी उससे भी एक ऋतु उसी प्रकार रंग जाती जिस प्रकार हम फूलों से बसंत ऋतु रंगी हुई है। फूल के कथन के माध्यम से कवि ने संदेश दिया है कि यदि हर मनुष्य फूलों की भांति त्याग व सहयोग के मार्ग पर चले तो सारा समाज सुगंध से भर जाएगा। तो भाषा सहज सरल व भावानुकूल खड़ी बोली है। तत्सम व तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है। पुनरुक्ति व प्रश्न अलंकारों का प्रयोग किया गया है। चित्रात्मक शैली का कवि ने प्रयोग किया है और मुक्तक छंद का प्रयोग किया है। मुहावरे के प्रयोग से लक्षणा शब्द शक्ति का भी समावेश हुआ है। धन्यवाद।